इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा का दौरा है। यमुनानगर के छछरौली में बताया जा रहा है कि मायावती की रैली रहने वाली है और मायावती जनता से समर्थन की अपील करती नजर आएंगी। तो लगातार अब हरियाणा की राजनीति में तमाम राजनेता पूरी तरह से अपनी सक्रियता दिखाते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज ये हरियाणा का दौरा, यमुनानगर के छछरौली विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली रहने वाली है और साथ ही इस रैली के माध्यम से जनता से वोटों की अपील करती नजर आएंगी। इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी और साथ ही साथ अपने गठबंधन को सफल बनाने के लिए मायावती का हरियाणा का दौरा और हरियाणा की जनता से वोटों की अपील यहां पर आज मायावती की तरफ से की जाएगी। जनता से समर्थन की अपील करेंगी। तो यमुनानगर के छछरौली विधानसभा क्षेत्र में मायावती की रैली रहने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती छछरौली में रैली करती नजर आएंगी। यमुनानगर के छछरौली विधानसभा क्षेत्र में ये रैली रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिखा, अगर बात करें आज का दिन हरियाणा की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े राजनेता आज हरियाणा प्रदेश में, बात करें पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही साथ खरखोदा में राहुल गांधी की जनसभा, छछरौली में आज मायावती रहने वाली हैं। पूरे तरीके से केंद्र बिंदु बन चुका है राजनीति का आज हरियाणा। शिखा, ये कहीं ना कहीं हरियाणा में जो गर्मी इतनी हो रखी है उसको और बढ़ाने के लिए लगातार जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स है वो हरियाणा में आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उन तीनों की आज एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हरियाणा में देखी जाएगी। सबसे पहले बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनकी ये चौथी और आखिरी रैली जो है वो आज पलवल में होने जा रही है, जो जिसमें पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे और 22 विधानसभाओं के भाजपा उम्मीदवारों के लिए वो आज जनता से वोट की अपील करेंगे। 22 विधानसभाओं की अगर आप उम्मीद कर रही है तो वहाँ सोचेंगे लोग जो है वहाँ पर कितने आए होंगे, जो वहाँ पे देखो सुनने के लिए आए होंगे या देखने के लिए आएंगे कि क्या किस तरह से वो लोगों को प्रभावित करते हैं चुनाव डालने के लिए। बात करें उस रैली की तो उसमें पलवल की जो होगी उसमें 3 पलवल, 6 फरीदाबाद, 3 नूंह, 4 गुरुग्राम, 3 रेवाड़ी और 3 महेंद्रगढ़, इन सबके उम्मीदवार जो है वो आज हमें एक साथ एक ही स्टेज पे देखने का मौका मिलेगा। और हमने ये देखे कि जब जब नरेंद्र मोदी ऐसी जनसभाएं करते हैं तो एक लोगों का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। लोग जो है उनने सुनना पसंद करते हैं कि वो किस तरह से विपक्ष को घेरने का काम कर रही है। और अब समय जो है वो 3 से 4 दिन का रह गया है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं इस आखिरी रैली में कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा उठाना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा जादू जगाना पड़ेगा कि जनता जो अब तक उनके साथ जुड़ी हुई थी वो अब भी उनके साथ ही जुड़ी रहे। या तो विपक्ष को किसी अलग तरीके से घेरना होगा या कोई बड़ा मुद्दा लेके जो है नरेंद्र मोदी को जनता के बीच में आना पड़ेगा। वही बात करें अब राहुल गांधी की, तो उन्होंने कल से अपनी यात्रा शुरू करी थी। कल एक साथ उन्होंने 12 विधानसभाओं को कवर किया था अपनी रैली के दौरान। आज भी उनका शेड्यूल है, बादलपुर से उनकी जो रैली है ये शुरू होगी और सोनीपत में ये खत्म होगी। वहाँ भी कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ है, पर आज जो है वो अलग अलग जगहों पे अपनी रैलियां जो है वो करेंगे। राहुल गांधी अलग होंगे, प्रियंका गांधी अलग रैली कर रही होंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अलग अपनी रैली कर रहे होंगे। उनको भी पता है अब समय जो है वो बहुत कम रह गया, ऐसे में अब एकजुटता दिखाना भी जरूरी है, पर साथ साथ हर एक एरिया को कवर करना भी बहुत मैटर करता है। इसलिए कहीं ना कहीं वो है वो तीनों जो है वो अलग अलग स्टेज पे हमें दिखाई देंगे। पर जैसे आपने भी कहा था कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एक स्टेज पे दिखे, हाथ मिलते हुए दिखे, पर वो दिल मिले। बिल्कुल, यहाँ पर प्रचार प्रसार का दौर तो लगातार जारी है शिखा, लेकिन यहाँ पर बात करें कांग्रेस के खेमे की तो यहाँ पर एकजुटता दिखाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कल रैली में हमने देखा जब राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मिलवाए, अब ऐसा ही प्रयास राजीव गांधी की तरफ से किया गया था। याद कीजिए शिखा, जब भजनलाल और बंसीलाल के हाथ मिलवाए गए थे। अब ऐसे में क्या यहाँ पर अब नजर आएगा राहुल गांधी की तरफ से जो ये प्रेम प्यार दिखाने का प्रयास, जनता के बीच में एकजुटता का एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, ये रंग लाता नजर आएगा? क्या हाथ मिलने के साथ दिल मिलते नजर आएंगे क्या? देखिए, फर्क ये भी है ना कि उस समय के लोगों में और आज के लोगों में बहुत फर्क हो गया। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी। आज के टाइम में सोशल मीडिया जो है कि बहुत बड़ा रोल निभा रही है, क्योंकि लोग जो है वो हर एक छोटी से छोटी चीजें जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले के टाइम में युवाओं को राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं था, आज के समय में युवा जो है वो एक बहुत बड़ा रोल जो है वो राजनीति में निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन है वो हर एक चीज नोटिस कर रही है कि ये जो हाथ मिले हैं ये सिर्फ मीडिया को दिखाने, मतलब लोगों को दिखाने के लिए मिल रहे हैं कि सच में अंदर मिल रहे हैं।
जो अंदर के लोग होते हैं, जो पार्टी के लोग होते हैं, वो सच्चाई जानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अपना अंदर का बंदा ही चीजें जो बता देता है कि नहीं ये चीजें जो है इसे दिखाने के लिए, और या आपसी मतभेद जो है भी चल रहा है या क्या है, जैसे भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है, पर लोग फिर भी इसके ऊपर पूरा विश्वास जो है वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव में कम समय रह गया है। 4 दिन पहले हाथ मिलाने का मतलब कहीं ना कहीं मन में एक मतभेद जो है वो अभी भी है, वो दिख रहा है। और ये क्लियर तब होगा जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं और सीएम किसे बनाया जाता है ये घोषित होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा।